हेलो एवरीवन। हम क्लास 6 साइंस का चैप्टर कर रहे थे एयर अराउंड अस। इसमें हमने कर लिया था डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल। हम यहाँ पे आए हुए थे। जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बर्न करते जलाते हैं तो उसमें से क्या स्मोक निकलता, धुआं निकलता है। और जो धुआं होता है उसमें क्या है, कुछ गैसेस होती हैं और फाइन डस्ट पार्टिकल होते हैं जो हमारे लिए क्या है, बहुत ही हार्मफुल होते हैं। इसलिए कि जो हमारे जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनकी जो चिमनियाँ होती है बहुत लंबी बनाई जाती है। क्यों? अगर वो बिल्कुल नीचे बनाई जाएंगे तो सीधे हमारे कांटेक्ट में आएगी और जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए इन सब चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमें जो चिमनियाँ होती हैं उनको लंबी बनाते हैं। बट लेकिन उनको काफ़ी आसमान में ऊंचे तक बनाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो इतनी ऊंचाई पर बनाया जाता है वो जो फ्लाइंग बर्ड्स हैं उनको ये हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। आई थिंक आप चीज़ों को ये चीज़ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब एक्टिविटी 4 में देखते हैं। एक्टिविटी 4 में क्या बताया गया है, कोई आपको एक सनी रूम लेना है, ठीक है, या ऐसा रूम चूज करना है जो आपके स्कूल में या होम में हो जिसमें सूर्य की रोशनी आती है। उसके आपको सारे खिड़की दरवाजे आपको क्या है, बंद कर देने और बिल्कुल उस रूम को डार्क कर देना है। ये वाला डायग्राम इसमें ध्यान से हम समझेंगे। ये आपको डायग्राम नज़र आ रहा है। इसमें क्या करना है, हमें एक ऐसा रूम चूज करना है, वो हमारे घर में हो या स्कूल में हो, जिसकी फ्रंट में क्या सनलाइट आती हो, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें उसका जो सामने वाला जो गेट होता है या डोर होता है, दरवाजा, थोड़ा सा ओपन करना है। इसमें क्या है, यहाँ इस डायग्राम में एक होल बना रखा है। अगर हम अपने घर में ऐसे होल करेंगे तो क्या है, पिटाई खानी पड़ेगी। इसलिए हमको क्या करना है, जो दरवाजा है ये थोड़ा सा ओपन कर देना और जो सनलाइट उस दरवाजे से आएगी उसको ध्यान से देखना, ऑब्जर्व करना है। जो ये इस डायग्राम में ये सनलाइट नज़र आ रही है आपको, इस सनलाइट में आपको जब ध्यान से देखोगे तो उसमें शाइनिंग पार्टिकल आपको नज़र आएंगे घूमते हुए। आई थिंक आप लोगों ने देख भी रखी है। अगर देख नहीं रखी है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो ये चीज़ें ऑब्जर्व करना। इसमें क्या है, छोटे छोटे शाइनिंग पार्टिकल रैंडमली घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, जो हमारी एयर होती है, हवा होती है, उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं जो आपको ये घूमते नज़र आ रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल बोलते हैं। सारी चीज़ें इसमें यही दे रखी है। अब बात करते हैं। Mujo is asking you, why do you think the policeman इन फिगर वेयरिंग ए मास्क। मुझे आपसे पूछना चाहती है, जो पुलिसमैन है हमेशा मास्क को क्यों पहने रखते हैं, क्या आपको पता है? आप बता सकते हो? इस वाले डायग्राम में हम देखेंगे। ये वाला आपको डायग्राम नज़र आ रहा है, देखना। ये क्या है, एक पुलिसमैन है। ये पुलिसमैन क्या है, इसने मास्क को पहन रखा है। इसने मास्क को क्यों पहन रखा है? क्योंकि इसका काम क्या होता है, सारा दिन रोड पे खड़े रहना। रोड पे खड़े, जो ट्रैफिक पुलिस होती है सारा दिन रोड पे रहता है। आप जो रोड पे होते हो बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, उससे जहरीली गैस निकलती है। अगर वो मास्क वियर नहीं करेगा तो जो जो व्हीकल से जो जहरीली गैस निकल रही है वो डायरेक्ट उसके अंदर चली जाएगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको बहुत सारी बीमारी हो सकती है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए, धूल मिट्टी के कणों से, जहरीली गैसों से बचाने के लिए हमेशा मास्क वियर करते पहनते हैं। अब नेक्स्ट दे रखा आपका, जो पहले वांट टू नो, पहले ही आपसे पूछना चाहती है, वाई द ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ विंडो इफ नॉट वाइप ऑफ रेगुलरली अपीयर हेजी। आपके जो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होते हैं विंडो के, अगर आप उसको साफ नहीं करते तो क्या हेजी, वो धुंधले हो जाते हैं। किस वजह से हो जाते हैं, क्या आप इसका कारण जानते हो? अगर जानते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। जितने भी ट्रांसपेरेंट ग्लास होते हैं, एक मिनट, जो ग्लास होते हैं उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो कूलिंग नेचर होते हैं, ठंडे होते हैं। जैसे ही वाटर वेपर उनसे टकराते हैं, हमारे पता ही है जो हमारी एयर होती है उसमें वाटर वेपर भी होता है, हमने अब पढ़ा था। उसमें बहुत सारी गैसेज होती है, वाटर वेपर होते हैं और डस्ट पार्टिकल होती हैं। ऐसे ही जो क्या है, गिलास की प्रॉपर्टी क्या है, वो ठंडे होते हैं। जैसे ही वाटर वेपर उससे टकराएंगे तो क्या हो जाएंगी, पानी की बूंदों में चेंज हो जाते हैं। जो हमारे विंडो होती है उसकी ग्लास पे क्या है, पानी की बूंदें लग जाती हैं। अब कहोगे उससे धुंधला कैसे हो जाता है? जैसे ही वो लगते हैं, आप सभी को पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर एयर होती है उसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं, धूल मिट्टी के कण होते हैं, हमने अभी पढ़ा था। जैसे ही धूल मिट्टी के कण क्या होते हैं, इन इन ड्रॉप पे, पानी की बूंदों पे चिपक जाती है। अगर सूखा हुआ तो हम आसानी से उसको साफ कर सकते हैं। लेकिन क्या है, जब पानी की बूंदों में डस्ट पार्टिकल मिलते हैं तो क्या करते हैं, उस चीज़ को धुंधला बना देते हैं। जब तक हम इसको साफ नहीं करेंगे ये बिल्कुल साफ नहीं होता। इसी वजह से, मेन रीजन इसका यही है, इसी वजह से जो हमारे विंडो के गिलास हैं वो हेजी हो जाते हैं, धुंधले हो जाते हैं। नेक्स्ट जो पहले भूजो आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रही है वो क्या है, Would you want to know why during the incident of fire
जब आपने बहुत सारी क्या है आग लगने की इनसे घटनाएं देखी होंगी। वन इज एडवाइस टू रैप ए वुलन ब्लैंकेट ओवर ए बर्निंग ऑब्जेक्ट। उसमें यही सलाह दी जाती है कि जो जलता हुआ ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें क्या है ऊन का ऊन की चादर डाल देनी है। वुलन ब्लैंकेट, वुलन ब्लैंकेट ये क्यों कहा जाता है? देखो, जब कोई भी चीज़ जलती है उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें नेसेसरी होती हैं। हमने कैंडल वाला एक्सपेरिमेंट किया था, जब एक कैंडल को हमने क्या रखा था, उसके ऊपर गिलास रख दिया था, वो जल्दी बुझ गया था। एक को हमने क्या है ऐसे ही खुलेआम में कैंडल को जलाया था, वो जलती रही थी। इसके लिए हमने वहाँ पे क्या रिजल्ट निकाला था। कोई भी चीज़ जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई को हमें कट कर देते तो वहीं पे क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। इसीलिए जब हम किसी भी जलती हुई चीज़ के ऊपर वूलन ब्लैंकेट डालते हैं तो उससे क्या है ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और वो चीज़ें जलने से बंद हो जाती है। अब आपको हो गए, आपके दिमाग में ये बात आई होगी, हम हमेशा वूलन ब्लैंकेट ही क्यों यूज़ करते हैं। हमारे आसपास से जो हमारे घर में चीज़ होती है हम उसको यूज़ करते हैं। जैसे हम क्या मोस्टली कॉटन क्लॉथ यूज़ करते हैं। अगर कॉटन का कपड़ा डालेंगे तो जो कॉटन का कपड़ा होता है वो जल्दी आग पकड़ लेता है। जैसे ही उस पर डालेंगे हमें वो आग पकड़ लेगा और ज़्यादा आग हो जाएगी। अगर सिंथेटिक कपड़े, और मोस्टली हम क्या करते हैं सिंथेटिक कपड़े यूज़ करते हैं, वो डालेंगे तो वो सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं उनकी भी यही प्रॉपर्टी होती है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं। जो वूलन ब्लैंकेट होता है वो आग पकड़ने में थोड़ा टाइम लगाता है, जब तक तो उसमें आग लगी उससे पहले आग बुझ जाती है। इसी कारण से कहा जाता है जब भी हमारे आसपास को आग लगी हो तो हमें उसके ऊपर वूलन ब्लैंकेट डाल देना चाहिए जिससे आगे बुझ जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस वाले डायग्राम हम ध्यान से देखेंगे। इसमें बता रखा है कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर की क्या कंपोजिशन होती है हमने पढ़ा था। जो हमारी एयर होती है, चारों सराउंडिंग की एयर है जो हमें नज़र नहीं आती, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसमें नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर वेपर होते हैं और अदर गैसेज होते हैं। अब देखें किसके कितना अमाउंट होता है। आपको इस डायग्राम में देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट आपको कितना, ये क्या है कि कोई चीज़ ये लगा ले 100%, सबसे ज़्यादा टुकड़ा आपको किसका नज़र आ रहा है, नाइट्रोजन का। तो जो हमारी एयर है सबसे ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन होती है। फिर उसके बाद सेकंड टुकड़ा आपको बड़ा कौन सा नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन। उसके बाद हमारी एयर में सबसे ज़्यादा क्या है, पहले तो नाइट्रोजन होगी फिर ऑक्सीजन होगी, और जो छोटा सा टुकड़ा हमको नज़र आ रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेज होती हैं। आपको होगी ये कितना होता है, आपके सिलेबस में नहीं दिया, फिर मैं आपको बता देती हूँ। जो नाइट्रोजन होती है वो 78% होती है। कितनी होती है, 78%। और जो ऑक्सीजन होती है 21% होती है। ये जो आप कम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हमारी एयर होती है उसमें नाइट्रोजन की कितने अमाउंट होते हैं, वो 78% होती है, ऑक्सीजन 21। अगर हम इनको दोनों को ऐड करते हैं, देखो कितना बन गया, 9 7 2 9, 99% जो हमारी एयर है उसमें नाइट्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। ओनली 1% जो रह गया है उस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेज होगी। तो यहाँ से हमें आइडिया लग गया सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, फिर ऑक्सीजन होती है, बहुत ही कम अमाउंट में 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और अदर गैसेज होती हैं। आपका सारा इसमें यही बता रखा है। अब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा है हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल टू एनिमल एंड द प्लांट इन लिविंग इन वाटर एंड सोइल। जो एनिमल और प्लांट जो वाटर में रहते हैं, सोइल में रहते हैं, उनको जो ऑक्सीजन है वो कैसे मिलती है सभी को पता होता है। जितने भी आदमी इस पे दुनिया में रहते हैं सभी रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। जब सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो पता ही जो एयर का होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हमारी एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब पानी है, पानी में वो कैसे सांस लेंगे, जो पानी होता है उसमें एयर डिजोल होती है। एयर डिजोल है तो उसमें क्या है, तो ऑक्सीजन भी डिजोल है। इसलिए जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो पानी में रहते हैं, प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, वो डिजोल ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। ऐसे जो एनिमल सोइल के अंदर रहते हैं, आपने देखा होगा क्या है, धरती की मिट्टी के अंदर क्या है, उन्होंने होल बना रखे, छेद बना रखे और होल के नीचे वो होल में वो रहते हैं। क्योंकि मिट्टी होती है, सोइल होती है, उसमें क्या है छोटे छोटे दरारें होती हैं, गैप होता है, और इन गैपों में एयर भरी होती है जिसके द्वारा वो सांस लेते हैं। अब एक्टिविटी दिखा रखी है, एक्टिविटी 5। इसमें ये दिखा रखा है जो पानी होता है उसमें ऑक्सीजन डिजोल होती है, वो कैसे करेंगे। उसमें हमने क्या एक्सपेरिमेंट करना है, कोई चीज़ लिया, कंटेनर लिया, उसमें क्या हमने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद जब हम इसको हीट करते हैं, जैसे हीट करेंगे तो डायग्राम आपको नजर आ, नीचे क्या है देखो एयर बबल्स नजर आ रहे हैं।
आप ये चीज़ें घर पे भी देख सकते हैं ताकि आपको लंबे टाइम तक याद रहें। जब ये किसी भी पानी को जब हम हीट करते हैं तो पानी के क्या नीचे बबल्स दिखाई देते हैं। इस बबल्स का मतलब क्या है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो एयर डिजोल है या ऑक्सीजन डिजोल है वो क्या है, वहाँ से भागना चाहेगी, इसलिए वो एयर बबल्स बन के यहाँ पे एयर बबल्स बन के इससे पानी निकल जाते हैं। जब हम लगातार इसको हीट करते हैं सबसे पहले तो ये जो एयर डिजोल है वो निकल जाते हैं, उसके बाद जो पानी है उसके वाटर वेपर निकल के भाप बन के वो उड़ जाते हैं। इसमें ये दिखा रखा है। इसका मतलब क्या है, जो हमारे पानी है, ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें ये इंडिकेट किया गया है, जो पानी होता है उसमें क्या है, एयर डिजोल होती है, जो गैसें होती है वो घुली हुई होती हैं, और उसमें क्या है, एयर डिजोल है तो मतलब उसमें क्या ऑक्सीजन भी घुली हुई है। वहाँ से जो पानी में जो प्लांट रहते हैं या एनिमल रहते हैं, इस ऑक्सीजन को यूज करके वो रेस्पिरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम, ये वाला आपको समझ आएगा। वाटर कंटेन एयर, एयर होती है क्योंकि इसमें एयर बबल्स आपको बिल्कुल नीचे नजर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा है, अब पहली और बूझो है, आपसे और क्वेश्चन पूछ रही है। ये क्वेश्चन फ्रॉम पहले, ये पहले की तरफ से क्वेश्चन है। विल दैट टाइनी एयर बबल्स सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉयल। जब हम पानी को जब पानी को बॉईल करते हैं, बॉईल करने से पहले जब उसको थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे तो आपको उसमें एयर बबल्स नजर आते हैं, जैसे हमने अब एक्टिविटी में देखा था एयर बबल्स नजर आएंगे। इफ़ वी डू दिस एक्टिविटी बाई री हीटिंग बॉयल वाटर केप्ट इन एन एयर टाइट बोतल। अब क्या कह रहा है, हमने एक बार उसको उबाला, उस पानी को हमने एक बोतल में डालना है, और बोतल क्या है, एयर टाइट बोतल, वो मतलब उसका एयर से सप्लाई कट कर देते हैं। अब ये कह रहा है अगर हम उसको दोबारा रीहीट करेंगे तो क्या उसमें दोबारा से एयर बबल्स नज़र आएंगे या नहीं आएंगे। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते तो आंसर यू मे ट्राई डूइंग इट एंड सी फॉर योर सेल्फ। आपको ये एक्सपेरिमेंट खुद करना और खुद देखना है, ठीक है, आप सभी को करके देखना है। फिर भी मैं बता देती हूँ, जब हम किसी चीज़ को पहले हीट करते हैं, जैसे हीट करेंगे एयर बबल्स नज़र आएंगे, और लगातार उसको हीट करते जा रहे हैं तो एयर बबल्स निकल के सारे भाग जाते हैं। सबसे पहले उसमें जो, जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो सबसे पहले उसमें जो एयर डिजोल होती है वो भाग जाती है। उसके बाद जब वो चीज़ें बॉईल करना स्टार्ट कर दे तो वाटर पेपर बनाना स्टार्ट कर जाते हैं। अब जैसी वो चीज़ें ठंडी होती है, धीरे धीरे से क्या होगा, वो चीज़ें ठंडी होंगी। जैसे ठंडी होती जाती है, एटमॉस्फेयर में जो हमारे सराउंडिंग है उससे जो गैसेज होती हैं, एयर होती है, वापस हमारे वाटर में फिर डिजोल्व हो जाती हैं। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में ये क्या कह रही है, अब हमने क्या उसको ठंडा होने से पहले ये एक बोतल में डाल देना और उसकी कैप को लगा देना है। अब दोबारा हम उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो ये क्वेश्चन पूछे क्या दोबारा भी एयर बबल्स नजर आएंगे। नहीं, इस केस में एयर बबल्स नजर नहीं आएंगे, क्योंकि हमने क्या है, एयर के कांटेक्ट में तो उसको रखा ही नहीं, उसमें एयर मिक्स नहीं हुई, इसलिए इसमें एयर बबल्स नजर नहीं आते। एयर बबल्स जब नजर आते जब हम उसको ठंडा होने के लिए खुला छोड़ देते। अगर खुला छोड़ेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, सराउंडिंग से एयर फिर मिक्स हो जाएगी, और जिससे अगर दोबारा से बॉईल करेंगे फिर से एयर बबल्स बन जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा नहीं, इसमें एयर बबल्स नजर नहीं आएंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 6 में दिखा रखा है, आपको क्या करना है, एक ड्राई सॉइल इन बिकर में लेना है और उसमें आपको क्या कुछ पानी डाल देना, और आपको एक्टिविटी ऑब्जर्व करनी। क्या आपको नज़र आ रहा है, आप देखिए जब उसमें पानी डालते हो तो क्या क्या आप देखते हो, जैसे आप उसमें पानी डालते हो तो उसमें क्या एयर बबल्स से आपको नजर आते हैं। एयर बबल्स का मतलब क्या है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। कोई भी जो मिट्टी का टुकड़ा होता है जिसमें उसमें उसके बीच में जो गैप होता है वो गैप खाली नहीं होता, उसके अंदर क्या होती है, एयर प्रेजेंट होती है। जैसे हम उसमें पानी डालेंगे, क्या करते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो वो क्या है, एयर बाहर निकल जाती है, उसके अंदर पानी आ जाता है। अब बात करते हैं, देखो ये वाला एक्सपेरिमेंट दिखा रखा, कोई मिट्टी का टुकड़ा ले लिया, इसमें इसमें हमने पानी डाला। आप जैसे ही पानी डालते हैं, आप ये चीज़ें घर पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल होती है। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, जैसे पानी डालते हैं तो इसमें देखा गया एयर बबल्स नजर आएगा। इसका मतलब क्या होता है, जितने भी खाली स्पेसेस होते हैं सोइल के अंदर उनमें हवा भरी होती है। यही कारण होता है जब ज़्यादा बरसात हो जाती है, क्या है, जब ज़्यादा बरसात होगी तो क्या होगा, जो एनिमल मिट्टी के अंदर रह जाते हैं वो बाहर आ जाते हैं। क्यों बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा बारिश होगी तो उनका जो स्पेस था, सांस कहाँ से लेते थे, जो उनके बीच में गैप है उसमें एयर भरी होती थी और एयर के थ्रू वो सांस लेते थे। लेकिन उस टाइम जब ज़्यादा बारिश होती तो उसके जो होल्स हैं या
उन्होंने छेद बना रखे हैं या बिल बना रखी है, उसमें क्या है, पानी भर गया। अब पानी भर गया तो क्या होगा, वहाँ पे कोई ऑक्सीजन ही नहीं रहेगी। ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो वो सांस नहीं ले पाएंगे, तो इसी वजह से सांस लेने के लिए वो अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। Could this be reason why earthworm can come out from the soil only during the heavy rain? इसलिए जब बारिश होती है, अर्थवर्म क्या अपने बिलों से निकल के बाहर आ जाते हैं, यही इसका मेन रीजन होता है। अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये हम समझते हैं। हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर रिप्लेस्ड? जो ऑक्सीजन है वो हमारे एटमोसफेयर में कैसे रिप्लेस की जाती है। अब अगर हम सभी क्या ऑक्सीजन को यूज करेंगे तो क्या एक ऐसा टाइम आएगा जो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी। अगर क्या इतनी पीढ़ी चलती आ रही तो अब तक तो ऑक्सीजन ख़त्म हो जानी चाहिए थी, फिर भी ये जो साइकिल है वो कैसे चलती रहती है। आप सभी को पता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है जो सांस लेते ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। लेकिन हमने ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी पढ़ रखा। क्या पढ़ रखा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जिस प्रोसेस में प्लांट अपने भोजन तैयार करते हैं उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अंदर लेके जाते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। इसके द्वारा जो ऑक्सीजन है का लेवल हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, बना रहता है। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो क्या है, हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिल जाएंगे और लाइफ भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा जाता है जो प्लांट होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनके बिना हमारी जो लाइफ है इम्पॉसिबल हो जाएगी। हम बिना पेड़ पौधों के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, आप समझ आया। हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन लेंगे। जैसे मैंने क्या ली, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने निकाली है उसको कौन यूज करेंगे, प्लांट यूज करेंगे, उसको यूज करेंगे। ठीक है, और प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा उसने CO2 को यूज कर लिया और ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया। इसी तरह ये साइकिल चलती रहती है जिससे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का लेवल बना रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।